नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के तहत फिलिस्तीन ने ब्रिक्स समूह में सदस्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यह कदम उस समय सामने आया है जब लगातार कई देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर रहे हैं। रूस में फिलिस्तीन के राजदूत अब्देल हाफिज नोफल ने पुष्टि की है कि आवेदन दायर किया जा चुका है और अब उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, फिलिस्तीन अतिथि सदस्य के रूप में भागीदारी कर सकता है। हम आपको बता दें कि ब्रिक्स जो मूलतः ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता के साथ शुरू हुआ था, वह हाल के वर्षों में तेजी से विस्तारित हुआ है। वर्ष 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इस मंच से जुड़े। वहीं 2025 में इंडोनेशिया इसका हिस्सा बना। चीन ने इस विस्तार का स्वागत करते हुए संकेत दिया है कि समान विचारधारा वाले साझेदार ब्रिक्स के लिए उपयुक्त हैं। बीजिंग का स्पष्ट संदेश है कि यह संगठन ग्लोबल साउथ के देशों को सशक्त आवाज देने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित करने का मंच बन चुका है। देखा जाए तो फिलिस्तीन की इस पहल का समय बेहद महत्वपूर्ण है। एक और पश्चिमी देशों की स्थिति वर्षों से इजराइल समर्थक रही है। वहीं हाल के सप्ताहों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और ब्रिटेन जैसे देशों ने फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता प्रदान कर दी है। यह इस बात का संकेत है कि पश्चिमी राजनीतिक परिदृश्य में भी बदलाव आ रहा है। फिलिस्तीन यदि ब्रिक्स से जुड़ता है तो यह न केवल प्रतीकात्मक होगा बल्कि उसकी कूटनीतिक स्थिति को भी मजबूती देगा। हम आपको बता दें कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षा का समर्थन किया है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तक की नीतियों में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति और समर्थन स्पष्ट रहा है, जो कि आज भी जारी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है और उसकी विकासात्मक सहायता में योगदान दिया है। हालांकि पिछले 2 दशकों में भारत इजराइल संबंधों में उल्लेखनीय निकटता आई है। रक्षा, तकनीकी और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग ने नई दिशा दी है। इसके बावजूद भारत ने संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा है। एक और इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी, दूसरी ओर फिलिस्तीन के राष्ट्र के रूप में मान्यता और सहायता। हम आपको बता दें कि ब्रिक्स का उद्देश्य वैश्विक वित्तीय व राजनीतिक संस्थाओं में सुधार लाना और विकासशील देशों को मजबूत आवाज देना है। यदि फिलिस्तीन इस संगठन का हिस्सा बनता है तो भारत के सामने संतुलन साधने की चुनौती होगी। एक और भारत को ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं और ऐतिहासिक रुख का समर्थन करना होगा, वहीं दूसरी ओर इजराइल के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। भारत के लिए यह अवसर भी है कि वह मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने वाला मध्यस्थ बनकर उभरे। भारत रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी नीति के तहत यह साबित कर सकता है कि वह पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन साधने में सक्षम है। देखा जाए तो फिलिस्तीन का ब्रिक्स में आवेदन केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक नए वैश्विक समीकरण का संकेत है। ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि यह विश्व राजनीति में शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका है। भारत के लिए यह समय है कि वह फिलिस्तीन की आकांक्षाओं का समर्थन करते हुए शांति, न्याय और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अपने संकल्प को मजबूती से रेखांकित करे। हम आपको यह भी बता दें कि भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से भावनात्मक और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत में फिलिस्तीनी राजदूत के बयान ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि नई दिल्ली और रामल्लाह के बीच संबंध विश्वास और सहयोग की मजबूत नींव पर टिके हुए हैं। फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिलिस्तीनी जनता के लिए ठोस और महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत फिलिस्तीन में कई विकास परियोजनाओं में कार्यरत है, जिनमें $1 मिलियन का अस्पताल भी शामिल है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA का भी समर्थन करता है, जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की देखभाल करती है। फिलिस्तीनी राजदूत ने भारत के प्रति गहरी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि कभी किसी मुद्दे पर चर्चा की आवश्यकता होती है तो भारतीय विदेश मंत्रालय 24 घंटे खुला रहता है। देखा जाए तो यह बयान केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि गहरे भरोसे और सहयोग की गवाही है। जब उनसे पूछा गया कि भारत के अन्य देशों विशेषकर इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों का क्या असर फिलिस्तीन पर पड़ता है तो उन्होंने स्पष्ट कहा, हम भारत को वृहद स्तर पर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा, मानवाधिकार परिषद और जमीन पर लागू की जा रही परियोजनाओं में भारत की सक्रियता भारत फिलिस्तीन संबंधों का वास्तविक पैमाना है।
इस बयान से यह साफ है कि फिलिस्तीन भारत की नीति में कोई विचलन नहीं मानता। राजदूत ने स्वीकार किया है कि भारत अपने द्विपक्षीय संबंध किसी भी देश के साथ बनाए रख सकता है और फिलिस्तीन इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। हम आपको बता दें कि भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय और राष्ट्र निर्माण के अधिकार का समर्थन किया है। फिलिस्तीनी राजदूत के शब्द इस नीति की सफलता को दर्शाते हैं। भारत ने एक तरफ फिलिस्तीन को आर्थिक और मानवीय सहायता दी है तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में अपने रणनीतिक हितों का भी ध्यान रखा है। बहरहाल फिलिस्तीनी राजदूत का यह बयान भारत की कूटनीतिक साख को और मजबूती देता है। यह दर्शाता है कि नई दिल्ली को मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय साझेदार माना जाता है। भारत के लिए यह अवसर है कि वह न केवल विकास परियोजनाओं के माध्यम से बल्कि शांति स्थापना और संवाद की प्रक्रिया में भी केंद्रीय भूमिका निभाए। भारत फिलिस्तीन संबंध इस बात का उदाहरण है कि वैश्विक राजनीति में संतुलन और पारदर्शिता से दीर्घकालिक विश्वास कायम किया जा सकता है। आइए आपको सुनाते हैं कि फिलिस्तीन के राजदूत ने क्या कहा है। Resolution for the Palestinian people. India, under the chairmanship of the current Prime Minister, His Excellency Narendra Modi, is doing also great job to the Palestinian people. India is building right now more than one project. One of them is $1 million project, which is a hospital. India, under the chairmanship of the current Prime Minister, is also supporting the UNRWA, the United Nations entities that is dealing with the Palestinian refugee. We are fully satisfied, and if there is something that we feel we want to discuss it with the Indian government, I can assure you all, the Indian Ministry of Foreign Affairs is 24-hour open to us as Palestinian, and we used to discuss with a full transparency with Indian government all the matters, the related matter between Palestine and India. No, I will not say there is any deviation. We used to look to India in the macro level. With all due respect to India, bilateral relation with any other country, we used to measure the Indian-Palestinian relation due to the macro level in the United Nations, in the Security and the United Nations General Assembly, in the Human Rights Council, in the project that it is implemented on the ground in Palestine. This is the macro level, but we cannot interfere when it came to India bilateral relation with any other country. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।